दरअसल सुपर कॉरिडोर से बड़े गणपति तक 30 मीटर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी निर्माण कार्य में पिछले 15 दिनों से जो बाधक भवन आ रहे हैं उन्हें हटाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। पिछले दिनों 63 भवनों को हटाया गया था और इसी कार्रवाई के तहत आगे बढ़ते हुए नगर निगम द्वारा नंदबाग में कार्रवाई की गई है और यहां पर 110 ऐसे भवन को हटाने का कार्य किया गया जो कि रोड निर्माण में बाधक बने हुए थे। बताया जा रहा है कि दीपावली के कारण यह कार्रवाई रुकी हुई थी, लेकिन उसके बाद अब यह कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है और इसे जल्द पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह रोड पूर्ण रूप से 30 मीटर की अवधि में बनाई जा रही है। इस रोड के कारण यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। विकास होना विनाश का कारण है। हाँ आगे आगे चलना हो जा रहा है। हाँ आज सुबह हम लोगों ने जोन नंबर 1 में टिकरिया बादशाह में जो जोन 4 में पहले मकान बचे थे, तोड़े थे हम लोगों ने, उसी का ही एक हिस्सा सुबह आज हम लोगों ने कार्रवाई कमिश्नर साहब के निर्देश में करी है ये। और इसमें 110 मकानों के हिस्से हैं, पूरे मकान कम है, उनके हिस्से हैं 1 फीट 2 फीट 5 फीट तक। और अधिकांश लोगों ने अब कुछ हिस्से निकाले भी हैं, अलग करे भी हैं, लेकिन जितना हमको चाहिए है उतना नहीं निकाला, तो वो वाला पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर 110 मकान है और हम लोग 250 लोग हैं, पुलिस है, नगर निगम के बाकी जोन के इंजीनियर्स भी हैं, रिमोल कामना है और हम लोग ये शाम तक ये कार्रवाई कंप्लीट करते हैं। रहवासी वगैरह भी कुछ परेशान कर रहे हैं रहवासी, और वो रहवासियों ने क्या, जो हमारे पहले निशान थे, अभी दिवाली की उन्होंने जो सफाई करी, पुताई करी, वो निशान उन्होंने कुछ लोगों ने हटा के नए निशान अपनी मर्जी से लगा दिए हैं। तो वो लोग झगड़ा कर रहे हैं कि हमने आप पहले इतना निशान लगाया था, लेकिन हमें जितना सड़क में चाहिए उतना ही हिस्सा हमको चाहिए है, लेना है। बाकी मकान से हम लोग को किसी से कोई मतलब नहीं है। केवल वहां विवाद की स्थिति बन रही है जिन्होंने उनको 4 फीट तोड़ना है और उन्होंने 1 फीट तोड़ा या आधा फीट तोड़ा। दरअसल बताया जा रहा है कि अरविंदो हॉस्पिटल के एचआर एग्जीक्यूटिव के पद पर पदस्थ वैभव और हिमांशु पर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि सन 2023 और 2024 के बीच में 150 से 200 अस्थायी कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति बढ़कर अस्पताल के अकाउंट में हेराफेरी करते हुए 90 लाख रुपए की राशि गबन की गई है। जब अस्पताल प्रबंधन ने कर्मचारियों से जुड़ा हुआ डाटा खंगाला तो पूरे मामले का खुलासा हुआ और शिकायत पर बाणगंगा थाने पर दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, तो वहीं अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इतने समय तक लगातार इतने सारे कर्मचारी की सैलरी निकलती रही, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, थाना बाणगंगा में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है धोखाधड़ी की। इसमें ये बात सामने आई है कि जो एचआर एग्जीक्यूटिव है अरविंदो हॉस्पिटल में, वैभव पुरे और इनके साथ एक साथी है हिमांशु, जो कि दोनों अरविंदो में ही काम करते थे। इसमें वैभव पुरे इसमें एचआर एग्जीक्यूटिव है। इनके द्वारा कुछ एम्प्लॉइज ऐसे दर्शाए गए जो एम्प्लॉय वहाँ काम नहीं करते थे और उनको दर्शाने के बाद उनके सैलरी को निकाल लिया गया। 1 जनवरी से लेकर नवंबर तक ऐसे एम्प्लॉय दर्शाए गए जो वास्तविकता में हॉस्पिटल में काम ही नहीं कर रहे थे और उनकी सैलरी निकाल ली और ये सैलरी बढ़कर नवंबर तक पूरे एक साल में लगभग 90 लाख के करीब ये सैलरी होगी। तो इस पर से धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। वैभव पूरे इंदौर का ही रहने वाला है, जबकि इसका साथी हिमांशु रीवा का रहने वाला है। इंदौर के दलालबाग में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा सेवा मेला का आयोजन 5 दिवसीय रूप में किया जा रहा है। आयोजन में 24 तारीख को 20,000 बालिकाओं द्वारा महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का पाठ कर आध्यात्मिक और नारी शक्ति के उत्थान के लिए और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 1000 कन्याओं के पद पूजन भी किया जाएगा। सुकन्या मंच पर से देगी विशेष प्रस्तुतियां। 24 तारीख को लाल बाग के अंदर इंदौर नगर की 17 साल तक की कन्याओं के द्वारा और महिषासुर मर्दनी का
स्तोत्र पाठ किया जाएगा। उसके अंदर भिन्न भिन्न स्कूलों से, गरबा मंडलों से और अन्य स्थानों से ये बहनें आएंगी। 4 बजे वहां पर एकत्रित हो जाएंगी और लगभग 5:30 बजे इस स्तोत्र का पाठ शुरू होगा। और इसका उद्देश्य यही है इनके अंदर और एक शौर्य का भाव जागृत हो और उनके अंदर एक योग्यता का भाव जागृत हो, ये इसका उद्देश्य है। पूरे मामले में एसीपी आशीष पटेल द्वारा बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर विभिन्न चौराहा पर चेकिंग अभियान चलाया गया था और अचानक से लगाई गई चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए 185 के तहत धारा दर्ज की गई। तो वहीं एक 4 पहिया वाहन की चेकिंग के दौरान उसमें एयर गन मिली है और वाहनों में डंडे लेकर घूमने वालों के डंडे जब्त कर वैधानिक रूप से कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि कहीं न कहीं डंडे से और एयरगन से आपराधिक घटनाएं की जा सकती है, इसी कारण से उन्हें जब्त किया जा रहा है। इस तारतम्य में हम लोग आजाद नगर पर मूसागढ़ स्क्वायर पर चेकिंग कर रहे थे। उसमें उन व्हीकल को विशेष फोकस किया गया जिसमें किसी प्रकार से कोई वेपन या कोई हथियार या चाकू या इस प्रकार की चीज़ें मिलने की संभावना होती है। ऐसे ऑटो को भी चेक किया गया जिसमें सवारी नहीं है लेकिन जिसमें शराब पिए हों, 2-3 लोग बैठे हो। तो ऐसी कुछ गाड़ियां हमने चिन्हित की, उनके ऊपर कार्रवाई भी की। इसमें 185 कार्रवाई भी की गई और साथ में यदि किसी प्रकार का ऐसी वेपन हमको मिला, ऐसा हथियार हमको मिला तो उस पर भी हम लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों इंदौर शहर नशे का कारोबार बनता जा रहा है, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा लगातार ड्रग्स पेडलर्स पर कार्रवाई कर जेल भेज रही है। तो वहीं मंगलवार की रात इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 थाना क्षेत्र से 5 ड्रग्स पेडलर्स को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ने में सफलता हासिल की है। पहले कार्रवाई सुपर कॉरिडोर की है, जहां 3 आरोपी राजस्थान के झालावाड़ से इंदौर आकर ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे, जिनके कब्जे से 52 ग्राम एमडी जब्त की है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई डीआरपी लाइन की है, जहां 2 आरोपियों से पुलिस ने 43 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। तो वहीं पकड़े युवकों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। क्राइम ब्रांच के द्वारा ऑपरेशन प्रहार के दौरान लगातार अवैध मादक पदार्थ का जो सप्लाई चल रही है उस पर लगातार कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सूचना मिलने पर अर्धनारीश्वर जो मंदिर है उसके आसपास 2 लड़के हैं जो कि साहिल और आजाद, जिनके पास एक स्विफ्ट का गाड़ी है, इससे ये ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं। तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर जाकर घेराबंदी की और उन दोनों को हिरासत में लिया। जब उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 43 ग्राम एमडीएमए ड्रग मिला। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनसे पूछताछ में इनके द्वारा जिस सोर्स से लेकर आए उस सोर्स के बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है। कुल मिलाकर इनसे 2 मोबाइल, एक स्विफ्ट डिजायर और 43 ग्राम एमडीएमए जब्त कर ली गई है। इनके द्वारा ये बताया गया है जो एमडीएमए ड्रग लेकर आया है वो 5000 की 1 ग्राम के हिसाब से लेकर आए हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख की होती है। वैसे अंतरराष्ट्रीय इसकी जो कीमत है वो लगभग 5 करोड़ के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 20 के करीब है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों सीनियर सिटीजन द्वारा पुलिस को आकर शिकायत की थी और उन्हें कॉल आया था कि आपके कैनरा बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ट्रांजैक्शन हुए हैं। कैनरा बैंक के मैनेजर को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी तलाशी में आपके कई दस्तावेज भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि 15% कमीशन बैंक ट्रांजैक्शन के दौरान मिलता है। आपको भी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति जो कि साइबर अपराधी था, उसके वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई गई। फिर उसे व्यक्ति ने भी उन्हें काफी डराया धमकाया और कहा कि आप हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए रुपये, अगर आपका रुपया लीगल हुआ तो हम वापस कर देंगे। और इस तरह से 71 वर्षीय बुजुर्ग ने 40,70,000 की राशि ट्रांसफर कर दी। जब उन्हें पता चला तो शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच में की और फिर 23 बैंक खातों को सेट करते हुए साइबर क्राइम द्वारा हिम्मत देवानी और अतुल गिरी नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि लोग साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक अकाउंट और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। यदि कोई भी सदस्य इसमें शामिल पाया हुआ मिला तो उससे पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पर एनसीआरपी पोर्टल में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी। उस कंप्लेंट के जांच के आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। धोखाधड़ी के बाद इसमें जितने अकाउंट में पैसा गया था उसमें 23 अकाउंटों को क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा फ्रीज कराया गया था। उनमें फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ये दो आरोपी है, एक हिम्मत है जो कि सूरत का रहने वाला है और जबकि दूसरा अतुल गिरी है जो कि कच्छ का रहने वाला गुजरात के। दोनों ही आरोपी गुजरात के हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं
इनमें और भी बड़ी चेन है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें लगभग गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं, जो न केवल गुजरात के बल्कि अन्य राज्यों में भी संबंधित है। इनको जितनी जानकारी उतनी जानकारी के हिसाब से केवल अकाउंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद बस में उन अकाउंट्स को रख देते हैं और बस से फिर वो जो व्यक्ति जो और आगे की चेन है वो उसको उठवा लेता है और उसी में उसका सिम होती है, जो सिम नंबर जो दिया जाता है जिससे कि वो ओटीपी उनके पास आता है, उनसे विड्रॉ कर लेते हैं। जिस अकाउंट में पैसा फरियादी का 31 लाख गया था, उसी में 2 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक की राशि गई थी। इससे स्पष्ट है कि इस जो इंदौर के फरियादी के साथ जिस दिन धोखाधड़ी हुई है डिजिटल अरेस्ट, वो कहीं ना कहीं उन 2 दिनों में कहीं और भी डिजिटल अरेस्ट की घटना इनके द्वारा की गई होगी। दरअसल इंदौर काफी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर विकास कार्य के साथ ही कई नवीन कार्य भी किए जा रहे हैं और इसी के तहत इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित लक्ष्मीबाई कृषि उपज मंडी को भी अब हाईटेक बनाने का कार्य किया जाने वाला है और इसी कार्य से पहले इंदौर कलेक्टर आरसीसी ही द्वारा पूरी टीम के साथ कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया गया, जिसमें टोल कांटे से लेकर अन्य कई मूलभूत सुविधाओं को देखा गया है। किसानों की सुविधाओं का निरीक्षण करने के साथ ही भविष्य में किस तरह की सुविधाओं को और किस तरह से लक्ष्मी कृषि उपज मंडी को डिजिटल किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की बात कही जा रही है। दरअसल मामला यह है कि तुकोगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक फरियादी द्वारा थाने पर शिकायत की है कि उनका स्वान चोरी हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 पहिया वाहन पर सवार होकर 2 युवकों द्वारा स्वान को चोरी कर ले जाया गया है। पूर्व मामले में यह भी बताया जा रहा है कि पहले स्वान चोरी करने से पहले बकायदा पहले रेकी की गई थी और उसके बाहर घूमने फिर आने और फिर निकलने तक की जानकारी जुटाने के बाद चोरी की गई। बता दें कि इन स्वानों की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपए तक होती है। इसी कारण से स्वानों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस शिकायती आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई है, जिसमें तुकोगंज में भी आवेदन दिया गया है, एप्लीकेशन आई है। इसमें कुछ महंगे जो डॉग्स हैं उनकी चोरी की जा रही है। वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ लोग लगे हुए हैं, कोई गैंग सक्रिय है। इसमें फिलहाल इनकी तरह एप्लीकेशन दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी इसको फिलहाल केस को देखा जा रहा है और सीसीटीवी के आधार पर अन्य एविडेंसेस के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।